संजय मिश्रा जी, कल बैठक हुई आप लोगों की इनके साथ, क्या कुछ रहा बैठक में? अब सुना है कि एक और बैठक होने वाली है, लेकिन हो क्या रहा है, निकल कर क्या सामने आ रहा है? नहीं हिमानी जी, चिंता मत करिए आप, अच्छी खुशखबरी है। अच्छा। हाँ, और हाँ। आपको देश को बताना भी चाहिए। हाँ, गुजरात के भरूच जैसी खुशखबरी तो नहीं होगी ना? इंडिया सुनिए तो सही। हाँ। इंडिया जो है ना, बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, बहुत मजबूत स्थिति में है। और नहीं, इंडिया तो बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन INDIA बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये सवाल है। नहीं, बैठकें जारी है, बैठकें जारी है। आप लोग बोलते रहिए, ईडी बोलते रहिए, इंडिया को जितना गाली देना है लोगों को देते रहे। गाली कौन दे रहा है? गाली कौन दे रहा है? अरे भाई, हमारे नाम को खराब कर दे, संजय को संजू कर दे, कुछ भी कर दे, मेरा नाम है, आपका हिमानी नाम है। मैं आपको संजय जी बोल रही हूँ, आपके गठबंधन को INDIA बोल रही हूँ। नहीं, आप इंडिया बोलिए ना। हाँ, ये तो बीजेपी की तरफ से आ गया और आपने बोल दिया भाई INDI बोलना है। अच्छा। I कैसा है? नहीं, मैंने ना तो सर बीजेपी की लाइन ली है और ना ही मैंने आपकी लाइन ली है। मैं यहाँ पर आपको समझना होगा, ये आप नहीं कह सकते। अब मैं उस पर नहीं जाना चाह रही, आपसे जो मुद्दे की बात कही है उस पर रहते हैं। हाँ, मुद्दे पे आते हैं, ये तो हंसने के लिए। शलभ जी भी जुड़ गए हमारे साथ, ठीक है। हाँ, देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो मैं औरों के ख्यालों की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांकते नहीं है ये, तो हिमानी जी इनको बोलिए, इन्होंने भी सीट क्लियर नहीं किया है अपना। ये बताएं, यदि भारतीय जनता पार्टी से जरा पूछ लीजिएगा। अभी तो मैंने आपसे पूछा था, आप ही ने जवाब नहीं दिया। मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, बैठक चल रही है, सपा के साथ बैठक चल रही है। सभी राज्यवार जो सपा के साथ क्या चल रहा है सर? सपा तो अकेले लग रहा है, 80 के 80 पर उतारने पर तैयार है, लग रहा है ऐसा। हिमानी जी, हाँ। इंडिया गठबंधन के सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस का है। कांग्रेस के साथ चाहे बिहार की क्षेत्रीय पार्टी हो या उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी हो या कर्नाटक की क्षेत्रीय पार्टी हो, कहीं की भी जो क्षेत्रीय पार्टी जो इंडिया में गठबंधन के रूप में है, कांग्रेस सबसे विचार ले रही है, सबसे बातचीत हो रहा है और सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। सारी लिस्ट आउट होंगे और आप लोगों को बताया जाएगा कि हम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहां लड़ रही है, समाजवादी पार्टी कहां है, बसपा कहां है, और ये भी बता देंगे कि भाजपा कहां है। आप चिंता मत करिए, बता देगा भाजपा को भी। स्थिति देखिए इंडिया गठबंधन की, मैं आपको बताता हूं, बैठकें हो रही है लेकिन सीटें पहले ही डिक्लेयर हो रही है। नीतीश कुमार, अभी तो सर मैं वहां गई नहीं हूं, अभी तो आप ही का रायता समेटने में हम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। अभी तो मैं शलभ जी का रिएक्शन लूंगी, लेकिन समीर जी कुछ कह रहे हैं। देखिए इनके बीच कितनी एकता है। सीतामढ़ी में नीतीश कुमार अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर देते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि नगीना से चंद्रशेखर लड़ेंगे, चंदौली सीट कहते हैं कि तो ये भी कह रहे हैं कि तय कर लीजिए भैया, आपको बहन जी को रखना है कि नहीं रखना है, क्योंकि उनकी गारंटी कौन लेगा, उनकी गारंटी कौन लेगा। पंजाब के लेके क्या हो रहा है? समीर जी ने बहुत सही पॉइंट उठाया है। इंडिया, संजय सुनो तो सही, मेरी बात सुन लीजिए। पंजाब को लेकर क्या हो रहा है? पंजाब को लेकर ये हो रहा है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी, अरे अब सुन, पार्टी से कह रही है कि भाई आप 13 में से 12 सीटों पे आपकी जमानत जब्त हो गई पंजाब में। आप 1 सीट जीते थे, आप कैसे हमसे 11 सीटें मांग रहे हो? हम तो 8 सीटों पे लड़ेंगे। यही तो दिख रहा है। लेकिन जो वहाँ के नेता है वो चाहते ही नहीं है कि गठबंधन हो भी मजबूत। और मैं आपसे फिर बता रहा हूँ कि जितने भी इंडिया में दल हैं, सबके पास सांसद हैं, चाहे 1, 2, 4, 38 में से इतने सारे दल हैं। ठीक है, आप जरा एक-एक करके आप जरा एक रिएक्शन शलभमणि त्रिपाठी जी का भी ले लूं, उनका फ्रेम मुझे मिल गया। अब शलभ जी, यहाँ एक तरफ सीट शेयर नहीं हो पा रही है, लेकिन वहां फुल स्विंग में आपकी तैयारी चल रही है। मन में कुछ लड्डू भी फूट रहे हैं कि क्या परिणाम होगा, इसी को देखकर समझ आ रहा है। हिमानी जी देखिए, हम लोग तो जनता के बीच में जा रहे हैं, निरंतर क्षेत्र में है। मैं देवरिया में हूँ इस वक्त अपने विधानसभा क्षेत्र में, और लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं कि अब की बार तो 400 पार है। ये जनता का मिजाज है, 400 पार, क्योंकि जितने लोग आप टीवी चैनल पर इस वक्त बैठे हुए हैं, अभी कुछ दिन पहले हमने नहीं कहा, नहीं वो अब आपको भी पता है वो क्या कह रहे हैं। सर 80 सीट है यूपी में, 400 पार कहां से कर जाएंगे यूपी में? एक सर वैसे ही देखिए, बाहर से इस वक्त नहीं, मैं तो सिर्फ सवाल पूछा। परेशान मत होइए, घबराइए मत, परेशान मत होइए। आप स्टूडियो में बैठे हो, मुझे मेरे बोलने की आजादी पर प्रतिबंध मत लगाइए। ये हमने नहीं कहा, हिमानी आपको याद हो, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस देश में, और उस देश की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में माताएं अपने बच्चों को एक कहानी सुनाएंगी। एक थी कांग्रेस
ये किसने कहा ये आपको भी पता है। मैं माफी के साथ रोक रही हूँ शलभ जी, क्योंकि मुझे आपकी ऑडियो क्लियर नहीं मिल रही है, कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। मैं इसको ठीक करवाती हूँ प्रॉब्लम को, फिर मैं दोबारा कनेक्ट करती हूँ और तब मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन प्रेम कुमार जी, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर ये जो 543 में से 539 वाला जो संयोजक वाली बात अभी यहाँ पर अजय वर्मा जी कह रहे थे, पर्यवेक्षक वाली, आपको लग रहा है ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है, जो क्षत्रप है उन पर एक प्रेशर बनाने की ये कोशिश है, ये वो रणनीति है? कैसे देख रहे हैं आप इसको? अगर हिमानी जी आपका प्रश्न का उत्तर हाँ में हो, तब तो इंडिया गठबंधन ऐसे ही खत्म है। जब 539 में कांग्रेस ही लड़ेगी तो खत्म है। नहीं तो सर, यही तो उन्होंने पर्यवेक्षक का दाव किया है सर। हाँ, जब इसका वो मतलब नहीं है, स्पष्ट है कि हर सीट पर कांग्रेस अपनी तैयारी रख रही है। ऐसा नहीं कि चुनाव लड़ाने की भी तैयारी होती है। ठीक है। तो इसलिए इसका वो मतलब नहीं होता है कि हर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार देने जा रही है, ऐसे नेचुरली नहीं होता है। लेकिन ये आप जो हर रोज ये सवाल लाती हैं सीट शेयरिंग को लेकर के, और पूरे मीडिया में भी जो चर्चा होती है, उससे फायदा इंडिया गठबंधन को ही हो रहा है। अपनी उन पेंचों को सुलझाने का रास्ता वो खोज लेते हैं जो पेंच आप बताती हैं। तो ये इंडिया गठबंधन ने, देखिए आम आदमी पार्टी के साथ में कितना ज्यादा अच्छा था कितना ज्यादा ये बताया कि आम आदमी पार्टी से तो गठबंधन हो ही नहीं सकता। हाँ। बस इंतजार कीजिए। हाँ। मैं तो बता रहा हूँ, पंजाब में 7 और 6 सीट दोनों ने बांट लिए हैं, दिल्ली में 4 और 3 बांट लिए हैं, और गुजरात में भरूच की सीट जो आम आदमी पार्टी ने घोषणा की, वो एक सीट उनको दे दी गई है। आप इतने आराम से बता रहे हो कि 7 और 6 सीट बांट लिए, ये पक्की खबर है क्या? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ ना आपके, मतलब केजरीवाल अच्छा, मुझे प्रेम जी की वो बात बहुत अच्छी लगी। प्रेम जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और समीर जी आपसे मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगी कि अगर देरी हो रही है तो एक तरह से देखिए अच्छा भी है, आलस कहिए, देरी कहिए, या फिर ये कहिए कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के जो नतीजे रहे, कहीं कांग्रेस ने भी भाप लिया, एक था ले ली, एक सेकंड अजय जी, वो था ले ली, और कहीं जो सहयोगी दल हैं वो भी समझ गए कि किस तरह से सीट शेयर करनी है और क्या करना है। तो कह रहे हैं कि तभी तो अभी तक जुड़ा भी हुआ है। देखिए, कांग्रेस को पता है और राहुल गांधी भी जानते हैं कि ये सीटों का जो बंटवारा है ये होने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि रोज की माथापच्ची से बेहतर है कि मैं 14 जनवरी को निकल जाता हूं न्याय यात्रा लेकर, बाकी पार्टी देखिए क्या करना है क्या नहीं। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि न्याय यात्रा से पहले सीट शेयरिंग जरूरी है, जारी हो जाएगी। हाँ। देखिए, ये लोग जानते हैं कि सीटों का बंटवारा होने वाला नहीं वाला है। आम आदमी पार्टी पंजाब में किसी भी स्थिति में कांग्रेस को 3 को सीटें देगी नहीं, दिल्ली में हाथ रखना देगी नहीं। 2 सीटें लो और बैठ जाओ, संजय जी को और बैठ जाओ। नीतीश कुमार और लालू कह रहे हैं 17-17 हम बांटेंगे, कब बोला है? बोला है, बता दो। हाँ, तो कांग्रेस के लिए जगह बची नहीं रही है। ये स्थिति क्लियर हो चुकी है, 2 बार बैठक कर चुके हैं। कांग्रेस को सीटें देना नहीं है। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। अरविंद केजरीवाल को पता है कि मैं गुजरात जाता हूँ, सीटों का बंटवारा होगा नहीं, अतिशी को भेज देता हूँ, मैं दूसरे मंत्रियों को भेज देता हूँ, चलाते हैं सरकार ये जानते हैं गठबंधन होने वाला है। कांग्रेस 8 सीटें मांगने पड़ी है, अरविंद केजरीवाल देंगे नहीं, और ये आप तय मानना की बुद्धिमत्ता जो है आपके अंदर वो कहीं गिरवी कांग्रेस और रखी आम है। आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, इनमें गठबंधन होने वाला नहीं है। केजरीवाल ने बंगाल में साफ तौर पर दीदी बता चुकी है 2 सीटें लो, दीदी ने बोल दिया 2 सीटें आपके पास है, 2 सीटें ले लीजिए। आप ये बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं 10 सीटें ले लीजिए, लालू नीतीश अच्छा ठीक है, 4 सीटें आम ले आदमी पार्टी लीजिए। के लिए जवाब देंगे संजय जी बता दीजिए ना, क्यों आपको लग रहा है? हाँ, मैं बोल तो रहा हूँ, हाँ। इन्हें इनका हक है पूरा। हाँ। बीजेपी की तरफ से समीर जी यदि बात रख रहे हैं, तो वो बोले कि केजरीवाल ऐसा सोच रहे हैं, लालू ऐसा सोच रहे हैं, नीतीश ऐसा सोच रहे हैं, ये बोलते सोच नहीं, कह दिया दीदी ने, तो कह दिया 2 सीटें बंगाल में ले सर, लो। आपसे कह दिया सबने, मैं लालू कह रहा हूं, नीतीश ने कह दिया। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, 17-17 हम लड़ेंगे, बची किसी नहीं, गठबंधन कांग्रेस के और लेफ्ट अंदर लड़ ले। जितनी नामें आई हैं, जितनी 28 पार्टियां हैं, सब पे पार्टी उनके पैर भारी हैं जमीन पे, उसे हिलाना अभी नरेंद्र मोदी के बस की बात नहीं रह गई है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के छूट सांसद में सर, बाबा, उम्मीदवार तय हो रहे हैं। में 40 से उम्मीदवार तय, एक सेकंड